बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को बेलपत्र शमीपत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमीपत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमीपत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, बिशहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का यह प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया, फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा। श्री सेलम की पहाड़ी पर मल्लिका अर्जुन की पावन धरा पर, देव अधिदेव महादेव की उस पावन धरा पर गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से 3 प्रश्न करे थे। उसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको कल वर्णन करा था। दूसरा प्रश्न करा गया था कि घर और तीर्थ में क्या अंतर है, तो देवऋषि नारद की या दक्ष प्रजापति की कथा का स्मरण करिए। गणेश जी महाराज ने अपनी माता से दूसरा प्रश्न करा था, घर और तीर्थ में क्या अंतर है।
क्या अंतर रहेगा? घर और तीर्थ के अंतर। माता पार्वती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, घर के अंदर रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर 24 घंटे में अगर एक बार भी भगवान का नाम निकल जाता है तो वो 1000 गुना फल दे जाता है। घर के अंदर रहकर 24 घंटे में भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, गृहस्थाश्रम में पढ़ने के बाद अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो वो भी 1000 गुना फल दे रहा है। और सुनो गणेश, यदि किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में पहुंचकर यदि भगवान का भजन यदि एक बार में मुख से कर लिया जाता है, एक बार मुख से राम कृष्ण शिव का स्मरण कर लिया जाता है, तो ये निश्चित है कि फिर संसार में जन्म नहीं होता, उत्तर जाता है। संपूर्ण भूमंडल पर फिर जन्म नहीं। अब कितने किस्मत वाले हो भाई, सोनी परिवार, पाठक परिवार और जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, घर पे जाके नजर उतरवा लेना अपनी अपनी हो कि बड़े किस्मत वाले हो। शिव महापुराण की कथा भी सुन रहे हो तो ऐसी जगह पर बैठकर सुन रहे हो और ऐसी जगह से सुन रहे हो जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य विराजमान, स्वयं सारे तीर्थों का केंद्र बिंदु, सारे तीर्थ का केंद्र बिंदु मानकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हुआ। और सरल भाषा में समझ लो, माता पार्वती जी कर रही, कांटा पांव में चुभ जाता है, शरीर की ऐसी तासीर है कि वो कांटे को बहुत दिन तक अपने शरीर में नहीं रखता है, शरीर उस कांटे को बाहर फेंक देता है। मान लो कांटा बहुत ही अंदर घुस गया, शरीर में प्रवेश कर गया, पांव में चुभ गया और वो कांटा नहीं निकलता, तो फिर पांव धीरे धीरे वहां से पकने लगता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो सही। जहां कांटा चुभ गया, नहीं निकला तो शरीर पकने लगेगा, पकेगा, पकने के बाद फिर उसको दबाया जाएगा, दबाएंगे तब कांटा निकलेगा, तो भी नहीं निकलेगा तो फिर उसमें कहीं आकड़े का दूध लगाएंगे, कहीं उसमें कोई सामान लगाएंगे, कोई पत्ता पत्ती बांधेंगे, कोई कहीं कहीं गांव का लोग तो इतना चतुर ने घासलेट का तेल की 2 बूंद भाई पे टपका ले, तो कैसे भी कर कर वो कांटे को निकाला जा सकता है। कई पट्टी बांधोगे, डॉक्टर कहेगा ये बांध लो, डॉक्टर कहेगा वो बांध लो, फिर पांव पकाएगा, पकाने के बाद उस कांटे को वहां मुंह बनाकर उस कांटे को निकाल दिया जाता है। शरीर में वो कांटा बहुत दिन तक नहीं रहता, शरीर की तासीर है कि वो कांटे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी गणेश जी से कर रही है। ये तीर्थ की तासीर होती है कि वो अपने अंदर पाप नहीं रहने देता, निकाल कर बाहर फेंक देता। शरीर कांटे को निकाल कर बाहर फेंकता है, तीर्थ हमारे पाप को निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये तीर्थ की तासीर।
तुम जब कुबेरेश्वर धाम आओ ना और कोई तुमसे पूछे कहाँ जा रही है तो कुबेरेश्वर धाम का मत बोलना, ये कह देना भैया सारे तीर्थ तो मैं नहीं जा सकती इसलिए कुबेरेश्वर धाम एक तीर्थ और है वहां जाकर होकर आ जाती हूँ तो मेरा सारा तीर्थ एक बार में पूर्ण हो जाएगा। मैं नहीं जा सकती। तीर्थ में जाने पर उज्जैनी चले जाओ, ओंकारेश्वर चले जाओ, काशी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, सारे तीर्थों में अगर हम जाते हैं तीर्थ में जाने का फल क्या है तो तीर्थ में जाने का फल समझ लेना कि शरीर में कांटा चुभ गया तो एक ना एक दिन बाहर जरूर निकलेगा। हम तीर्थ तक पहुंच गए तो ये निश्चित हमारा पाप भी बाहर जरूर निकलेगा, ये निश्चितता। तुम सबकी चप्पल कहाँ है? बाहर। तुम्हारी चोरी चली गई? अच्छा। नानी थारी मोरनी को मोर ले ले। चप्पल बाहर है। शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर किया गया पाप मनुष्य के माथे पर चढ़ा रहता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, पैदल चलकर कहीं जाते हैं, पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, जब हम पानी भरते हैं, कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, छोटे छोटे जीव जो बाथरूम में रहते हैं वो मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर किया गया पाप प्रत्येक मनुष्य के माथे पर चढ़ा रहता है। ये ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र कहता है ये 4 स्थान का जो पाप है वो समाप्त अगर कहीं होता है तो जब हम कहीं बैठकर किसी गुरु के मुख से कभी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण श्रवण करते हैं या किसी मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, जैसे चप्पल बाहर रह जाती है उसी तरह शरीर का सारा पाप बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। संपूर्ण पाप शंभु शंभु संपूर्ण पाप बाहर रह जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी अगर पाप बाहर खड़ा हुआ है तो हम निकलेंगे तो वापिस चिपक जाएगा। तुम बहुत देर तक तुम्हारी चप्पल पड़ी तो रहने दो, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए बैठते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हैं, संकीर्तन करने के लिए बैठते हैं, तब हमारा पाप बाहर खड़ा हमारा इंतजार करता है। और जब हमारी हृदय चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय भगवान की भक्ति में जब पूर्ण तरह से डूब जाता है तब वो पाप तुम्हारा इंतजार नहीं करता, जो निकल कर जाता है उसी के माथे पर चढ़कर चला जाता है, तुम्हारे इंतजार में नहीं रहता। मान लो कोई निकल कर गया ही नहीं तो आखिरी में जब कर्पूर गौरम होता है तो पाप भी जलकर भस्म हो जाता है और जीवन निर्मल हृदय से अपने घर की ओर चला जाता है। ये पाप शरीर में जैसे कांटा नहीं रहता, तीर्थ में जाकर बैठने से, स्नान करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, मंत्र जाप करने से, मंत्र स्मरण करने से हमारे भीतर भी पाप नहीं रहता, ये कांटे की तरह निकल कर बाहर हो जाता है।
फिर कहा अगर कांटा नहीं निकले तो क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर के मैं पट्टी दे रहा हूं, वो लगा लेना, पक जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह परमात्मा ने कहा अगर तुम्हारा पाप बाहर नहीं निकलता, तुम्हारे को अहंकार आता है, काम आता है, लोभ आता है, वासना आती है, तृष्णा आती है, आसक्तियां बढ़ती हैं, झूठ प्रपंच बढ़ता है, बहुत 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 सारी इंद्रियां तुमने भी शिथिल कर ली, पाप करने लगे, अनाचार दुराचार ना जाने क्या क्या करने लगे, तो एक काम करना, क्या? तो कहा डॉक्टर ने पट्टी दी है लगाने के लिए, वो पट्टी है शिव महापुराण की, एक बार इस हृदय पर लगा लीजिए, सारा पाप बाहर निकल कर सम्मुख में आ जाएगा। एक पट्टी, केवल एक पट्टी परमात्मा ने दी, उस पट्टी को लगाने का प्रयास करिए हमारा, और वो पट्टी लगेगी, पाप बाहर निकल पाप। हृदय से अगर आप शिव से जुड़े हैं, माता पार्वती जी ने गणेश जी को दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि तीर्थ और घर में क्या अंतर है। देव ऋषि नारद भी तो यही समझा रहे हैं, देव ऋषि नारद भी तो यही कह रहे हैं, देव ऋषि नारद भी यही समझाने का कार्य कर रहे हैं कि दक्ष प्रजापति, अगर तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति को हमने अगर भजन में लगा दिया है, किसी व्यक्ति को संकीर्तन में लगा दिया है, स्मरण में लगा दिया है, तो आप चिंता मत करना, दक्ष प्रजापति तुम्हारे ना जाने कितने पापों को धो देगा। 7 पीढ़ी नहीं, शिव के भजन करने वाले की 7 पीढ़ी नहीं तरती, शिव के भजन करने वाले की 71 पीढ़ी तर जाती है। ये उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर पर 1 लोटा जल समर्पित करने वाला, शिव को 1 बेलपत्र या 1 चावल का दाना भी अगर कोई समर्पित करता है तो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पार लगा देता है। ये शिव की कृपा से ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया है, संध्या गोस्वामी कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। कोलार रोड, कानाकुंज, भोपाल फेज 2 से मैं आई हूं। गुरुदेव, आपकी कथा कोरोना काल के शंभू, आपकी कथा कोरोना काल के अंतर्गत हम सुन रहे थे। 1/3/2022 को कुबेरेश्वर धाम